तो कैसे आप सभी, तो जैसा कि हमारा बेसिक मैथ का 15th क्लास है, इस क्लास में जानेंगे कि जो अंडर रूट में संख्या होते हैं उनको कैसे जोड़ा जाता है और कैसे गुणा कैसे भाग किया जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि कैसे जोड़ते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई भी नंबर है, जैसे मान लीजिए ए जो है कोई भी नंबर हो सकता है, तो इस ए को आप ना अंडर रूट में 2 बार ऐसे लिख सकते हो। इस तरह से हमारा हो गया। जैसे मान लो आपके पास कोई भी नंबर है, जैसे मान लो 2 है, तो इस 2 को आप कैसे लिख सकते हो? अंडर रूट में इस तरह से 2 बार लिख सकते हो, कोई भी नंबर होगा। ठीक है, अब चलो देखते हैं कैसे जोड़ते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या है 5 है, यानी कि 2 है, और अंडर रूट में क्या है 5 है। हमको इनमें जोड़ना इस तरह से। तो कैसे जोड़ेंगे? तो यहाँ पर देखो, आप जोड़ और घटा तभी सकते हो जब अंडर रूट में जो संख्या होगा समान होगा। तो यहाँ पर देखो, जो अंडर रूट में संख्या यहाँ पर है 5, यहाँ पर भी 5, यहाँ पर भी 5, यानी कि ये दोनों क्या है, समान है। तो इन दोनों को आपस में जोड़ सकते हो। कैसे जोड़ोगे? तो यहाँ पर देखो, इसके सामने क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, और इसके सामने क्या कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर एक तो मान सकते हो। एक को लिखते नहीं है, इसलिए यहाँ पर एक छिपा रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, 1 है, और यहाँ पर क्या है 2 है। तो 1 और 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 3, और इसके साथ क्या है, अंडर रूट में क्या है 5 है। एक क्या होगा हमारा, इसका आंसर हो गया। जैसे मान लो क्या यहाँ पर है 3 है, अंडर रूट में क्या है 5 है, और प्लस हमको करना है अंडर रूट में 2। तो क्या ये दोनों ऐड होंगे? तो ऐड नहीं होंगे। क्यों नहीं ऐड होंगे? क्योंकि यहाँ पर देखो, जो अंडर रूट में यहाँ पर क्या है 5 है, यहाँ पर 2 है, यानी कि दोनों अलग अलग हैं। इसको हम सॉल्व ही नहीं कर सकते हैं। हमारा ए क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा हो गया। ठीक है, अब जैसे मान लो यहाँ पर क्या है 3 है, अंडर रूट में क्या है 7 है, और प्लस में क्या है अंडर रूट में क्या है 5 है, और प्लस में क्या है अंडर रूट में क्या है 7 है, और इस तरह से प्लस में क्या है अंडर रूट में क्या है 10 है। इस तरह से लिखा हुआ है। इसको कैसे सॉल्व करोगे? तो यहाँ पर देखो, अंडर रूट में क्या है 7 है, तो और कहीं पर है तो आप कहेंगे यहाँ पर है, तो इन दोनों को आपस में जोड़ लीजिए। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर क्या है 1 है, तो 3 और 1 कितना हो जाएगा हमारा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर आ गया 4, और अंडर रूट में क्या हो गया 7 हो गया। अब यहाँ पर देखो कितना है, प्लस में हो जाएगा हमारा इस तरह से। अब यहाँ पर देखो अंडर रूट में 5 है, और कहीं पर 5 नहीं है, लेकिन इस 10 को ना आप इस तरह से लिख सकते हो। इस 10 को आप ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे 10 को हमारा 10 लिखा हुआ है। ठीक है, अब 10 को क्या कर सकते हो, 5 मल्टीप्लाई में 2, इस तरह से हो गया। अब देखो मल्टीप्लाई में है ना नीचे, यानी कि इस तरह से है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको अलग अलग भी कर सकते हैं। यानी कि 5 हो गया और मल्टीप्लाई में अंडर रूट में 2 हो गया। तो इसको मैं अभी आगे बताऊंगा, तो इसके लिए अभी इतना ही जानो। ठीक है, अभी इतना ही जानो, इसको ऐड नहीं कर सकते हैं। मतलब कि ऐड कर सकते हैं, इन दोनों को आपस में ऐड कर सकते हो, लेकिन मैं अभी आगे बताऊंगा। बस इतना याद करो कि बस जब जब सेम सेम नंबर होते हैं तभी ऐड होता है। तो हमारा ए क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए क्या हो जाएगा हमारा, इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा हो गया। अब चलो देखते हैं, जैसे मान लीजिए आपको घटाना, तो कैसे घटाएंगे? तो जैसे ए था बिल्कुल वैसे ही घटाना भी है। उसमें क्या होगा, जब सेम सेम नंबर होगा तभी घटाना होगा। जैसे मान लो क्या यहाँ पर क्या है 5 है, और अंडर रूट में क्या है 3 है, और माइनस में क्या है 2 है, और अंडर रूट में क्या है 3 है। तो कैसे घटेगा? तो सबसे पहले देखेंगे हमारा क्या है, समान है, तो हाँ समान है। तो यहाँ पर देखो 5 है, यहाँ पर है 2, तो 5 में से 2 जाएगा तो 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 3, और अंडर रूट में क्या हो जाएगा 3। ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। जैसे मान लो कि यहाँ पर है 5 है, और अंडर रूट में क्या है 7 है, माइनस करना हमको, यहाँ पर हो जाएगा 2, और यहाँ पर हो जाएगा 3, और माइनस में क्या है 2 है, और अंडर रूट में क्या है 7 है। तो घटेगा? तो हाँ घटेगा, क्योंकि यहाँ पर देखो अंडर रूट में यहाँ पर 7 है, और यहाँ पर भी 7 है। तो इन दोनों को आपस में घटाते हैं, एक प्लस का एक माइनस का है, तो घटेगा ही। तो यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 2 है, तो 5 में से 2 जाएगा तो हो जाएगा 3, यानी कि 3 अंडर रूट में हो गया 7, इस तरह से। और ये हमारा चीज़ बच चुका है। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस में 2, और अंडर रूट में क्या हो जाएगा 3। तो ए क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसके आगे अब सॉल्व नहीं कर सकते हैं हम। तो इस तरह से हमारा हो गया। तो इस तरह से करना होता है। आप चलो देखते हैं कैसे गुणा करते हैं। ठीक है, इसको मिटाते हैं सबसे पहले। तो गुणा कैसे करते हैं? गुणा बहुत ही इजी होता है। तो जैसे मान लो क्या है, यहाँ पर क्या अंडर रूट में क्या है 2 है, और मल्टीप्लाई में करना अंडर रूट में 5 है। तो यहाँ पर देखो हमको समान समान नहीं देखना होता है, कोई भी नंबर हो तो आपस में मल्टीप्लाई हो ही जाता है। जैसे यहाँ पर क्या है 2, यहाँ पर है 5 है, तो यहाँ पर देखो एक चीज देखना पड़ता है, जो अंदर होता है अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, जो बाहर होता है बाहर मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसके बाहर कुछ भी नहीं है, तो अंदर अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 का 5 में करेंगे तो हो जाएगा 10, और अंडर रूट में हमारा ए हो जाएगा। जैसे मान लो हमारा ये पहला क्वेश्चन था, तो पहला हमारा हो गया। अब जैसे मान लो कि यहाँ दूसरा हमारा है, जैसे मान लो 2 है, यहाँ पर है, यहाँ पर 5 है, और मल्टीप्लाई करना 3 है, और अंडर रूट में क्या है 5 है, इस तरह से है। तो देखो बाहर का मल्टीप्लाई बाहर कर देंगे तो हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 6 हो गया हमारा। और अंदर का मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई में 5, इस तरह से हो गया। अब देखो हम ना इस 5 को ऐसे भी ले सकते हैं, हम 5 का स्क्वायर कर देंगे। अब आपको पता होना चाहिए स्क्वायर से हमारा क्या होता है, अंडर रूट हट जाता है। तो 6 हो गया, अब मल्टीप्लाई में 5 हो गया, तो हमारा हो जाएगा कितना 30 हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर से क्या होता है अंडर रूट हट जाता है। तो इस तरह से हमारा आ गया। अब जैसे मान लो क्या यहाँ पर है 3 है, अंडर रूट में क्या है मान लो 4 है,
अब मल्टीप्लाई करना है हमको, यहाँ पे 4 नहीं, मान लो क्या है, यहाँ पे मान लीजिए क्या है 5 है, इस तरह से है, और 2 है और अंडर रूट में 3 है। तो यहाँ पर क्या होगा, बाहर का मल्टीप्लाई बाहर कर देंगे तो हो जाएगा 6, तो यहाँ पर आ गया 6, अंदर का मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे तो हो जाएगा 15। तो इस तरह से हमारा आ गया आंसर। यानी कि सिंपल सा बहुत ही है कि बाहर का मल्टीप्लाई बाहर और अंदर का मल्टीप्लाई अंदर करते हैं। तो इस तरह से हमारा हो गया। जैसे मान लो क्या है 3 का मल्टीप्लाई करना है अंडर रूट 3 के साथ, तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, तो कुछ भी नहीं, तो इनको आपस में मल्टीप्लाई कैसे करोगे, तो यहाँ पर देखो 1 है और यहाँ पर क्या है, मान लीजिए इसको 3 को ऐसे भी मान सकते हो समझाने के लिए, वैसे मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा 3 और अंडर रूट में क्या आ जाएगा 3। कैसे आया वो अभी आपको बताता हूँ। ये हमारा केवल 3 लिखा हुआ है, तो 3 और अंडर रूट में 1 ऐसे लिख सकते हो इसको। अब मल्टीप्लाई में क्या हमारा है 1 है और अंडर रूट में क्या है 3 है। 1 होता नहीं, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। अब 3 का मल्टीप्लाई 1 के साथ करोगे तो हो जाएगा हमारा 3। अब 1 का मल्टीप्लाई 3 के साथ यानी 3 के साथ करोगे तो हो जाएगा अंडर रूट में क्या हो जाएगा 3। तो इस तरह से हमारा आ गया, मतलब घिस रहा है बहुत ज़्यादा, अच्छा नहीं लग रहा है, तो हो गया हमारा ये चीज़। ठीक है, तो इसमें और इंक डालता हूँ या दूसरे को उठाता हूँ, तो इस तरह से हमारा हो गया। ठीक है, अब जैसे मान लो क्या है 5 है और यहाँ पर क्या है 3 है और मल्टीप्लाई में क्या है 2 है और मल्टीप्लाई में क्या है 5 है, इस तरह से। तो करना कुछ नहीं है, बस देखो बाहर का मल्टीप्लाई बाहर करेंगे, अंदर का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे। अब इसमें कुछ समझाने वाला चीज़ है ही नहीं। तो अब चलिए देखते हैं कैसे हम भाग करते हैं। जैसे मान लीजिए भाग करना, तो भाग कैसे करेंगे, जैसे मान लो अंडर 2 है और अंडर रूट में क्या है 5 है। अब आपको डिवाइड करना है, जैसे मान लो 2 है, ठीक है, तो इस चीज़ को सबसे पहले तो बटा में लिखेंगे क्योंकि बटा में ईजी होता है। तो यहाँ पर होगा इस तरह से। तो कैसे करेंगे, अब देखो यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, लेकिन मान लो अगर इस तरह से, जब मल्टीप्लाई में होता है तभी कटता है, इतना याद रखिएगा, ये तो इतना पता होगा। जैसे मान लो क्या है 2 है, अंडर रूट में क्या है 5 है, प्लस में क्या है 2 है, तो इन दोनों को आपस में नहीं काट सकते हो। अब 2 को 2 नहीं काट सकते हो, लेकिन इस तरह से करके काट सकते हो। जैसे 2 हो गया, अंडर रूट में क्या हो गया 5 हो गया, ये 2 इसके भी साथ लग जाएगा और प्लस में क्या कर देंगे 2 और 2 के नीचे 2 हो जाएगा। अब देखो यहाँ से 2 कट जाएगा, अंडर रूट में क्या हो गया 5 आ गया और हमारा क्या हो जाएगा प्लस में ये कट जाएगा तो आ जाएगा 1। तो इतना आंसर आएगा। इसको सॉल्व करोगे तो देखो ये, हाँ तो इतना ही आएगा। मुझे लगा कि ये दोनों सेम है, सेम नहीं है, तो ये दूसरा हमारा चीज़ है। तो इस तरह से हमारा हो गया। जैसे मान लीजिए आपके पास क्या है 3 है और अंडर रूट में क्या है 15 है, इस तरह से है। और मान लीजिए आपको डिवाइड करना है अंडर रूट 3 के साथ करना है, तो कैसे करेंगे कि हमारा ये डिवाइड होगा, तो आप देखेंगे हाँ डिवाइड हो जाएगा। कैसे डिवाइड होगा, तो यहाँ पर देखो आप चेंज कर सकते हो। जैसे जो हमारा 3 है, अंडर रूट में 3 मल्टीप्लाई में अंडर रूट में 3, इस चीज़ को आप ऐसे लिख सकते हो, मैंने शुरू में ही बताया था। और जो हमारा ए अंदर है ना, इसको भी लिख सकते हो, या फिर ऐसे भी कर सकते हो, बहुत सी चीज़ें हैं। या 3 को वैसे ही रहने दो, 3 को वैसे ही रहने दो। और यहाँ पर देखो जो हमारा 15 है, 15 हो गया मल्टीप्लाई में, यानी कि 15 को ऐसे लिख सकते हो, 5 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा 3, और नीचे क्या अंडर रूट में क्या 3 है। अब देखो 3 हो गया और अंडर रूट में 5 हो गया और मल्टीप्लाई में अंडर रूट में हो गया 3, इस तरह से हो गया। और अंडर रूट में क्या 3 है। अब देखो यहाँ 3 से कट जाएगा, तो हमारे पास बचा क्या 3 हो गया, अंडर रूट में हो गया 5। तो इस तरह से हमारा आ चुका है आंसर। तो जैसे हमारा एक चीज़ आ चुका है। अब जैसे मान लीजिए आपके पास क्या है, तो इस तरह से करना होता है। तो ये भी बहुत ही ईजी है। तो कैसे करेंगे लेकिन, तो जैसे मान लो यहाँ पर क्या 3 है, प्लस में क्या है 2 है, अंडर रूट में 5 है, इस तरह से हो गया। हमको डिवाइड करना है, 2 हो गया प्लस में हो गया 3, अंडर रूट में मान लीजिए है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर देखो ये डिवाइड होगा ही नहीं। क्यों नहीं डिवाइड होगा, क्योंकि यहाँ पर देखो प्लस लगा हुआ है। अब इसको कैसे करते हैं, इसको आगे सॉल्व भी नहीं कर सकते हैं, मतलब इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसका एक होता है हर का परिमीकरण करना, लेकिन वो उससे भाग नहीं कहते हैं। ठीक है, उससे भाग नहीं कहते, मैंने उसको अगली वीडियो में बता दूंगा। तो इस तरह से हमारा हो गया। तो ये हमारा यही आंसर हो जाएगा, इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। अब जैसे मान लो यहाँ पर क्या है 2 है, अंडर रूट में 5 है। अब यहाँ पर मान लीजिए 5 है, तो यहाँ से तो कट जाएगा। तो इस तरह से काटना होता है, सेम नंबर कट जाएंगे यदि मल्टीप्लाई में है। तो बहुत ही सिंपल है, मैं क्या बताऊँ, इसमें कुछ समझाने वाला नहीं मिल रहा है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, कैसा लगा कमेंट बताइएगा।